तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद राहुल गांधी ने फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। राहुल बोले कि फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का है कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज, देश को कर रहे हैं दोनों ही बर्बाद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मुहर्रम के जुलूस और गणेश मूर्ति स्थापना पर लगाई रोक। कोरोना के कारण लिया है दिल्ली सरकार ने ये फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर दिया विवादित बयान। कहा मोदी के 16 मई 2014 को जीतने के बाद ही देश में शुरू हो गया था हिंदुत्व के लिए युद्ध, अब देश में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, छोटे भाई का 71 वर्ष की आयु में हुआ निधन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका, मोदी सरकार में फिर उठी नागालैंड में अलग झंडे और संविधान की मांग, अलग देश बनाने का भी नागालैंडी कर रहे हैं ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार पर फिर गरजे संजय सिंह, बोले प्रदेश में जंगल राज है कायम, ठाकुरों के लिए कर रही है योगी सरकार काम, अन्य सभी जाति हैं डर से भयभीत। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले शहजाद अली भाजपा में हुए शामिल, पूरे प्रदेश में है डर का माहौल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने अब LIC सरकारी बीमा कंपनी बेचने का कर दिया ऐलान। वहीं सरकारी कर्मचारी इसके खिलाफ 24 अगस्त को पूरे देश में करेंगे विरोध प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी बोले धीरे धीरे देश को भी बेच देंगे मोदी और अमित शाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईरान और तुर्की के बाद UAE और इजराइल शांति समझौते से भड़का दक्षिण अफ्रीका, बताया मुस्लिम विरोधी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजद ने अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए किया पार्टी से निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधि में थे शामिल, वहीं लगा है तगड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। कहा फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का है भारत में कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज और नफरत। जय दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर निशाना साधा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है, वे इसके जरिए देश में फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं और गलत न्यूज चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली न्यूज, हेट स्पीच वाली न्यूज चलाते हैं। वहीं आगे आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने साफ तौर से बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली सरकार ने मुहर्रम और गणेश मूर्ति को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। मुहर्रम पर जुलूस या ताजिया निकालने पर पूर्ण रूप से केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही दिल्ली सरकार ने भी मुहर्रम के त्योहार और गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में मुहर्रम के त्योहार के दौरान ताजिया निकालने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है।
वहीं आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी पर्व पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर भी दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण ही इन दोनों ही त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी दिल्ली में भी इस बार मुहर्रम घरों में ही मनाए जाएंगे और दिल्ली सरकार ने भी घरों में ही मनाने की इजाजत दी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है दिल्ली से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर किया विवादित ट्वीट। सुब्रमण्यम स्वामी बोले 16 मई 2014 से देश में शुरू हुआ है हिंदुत्व के लिए युद्ध। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की जनता को बताया कि कैसे कैसे देश के लोगों को आज़ादी मिली। इसी बीच उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति का पहला युद्ध 1857 में हुआ था और तीसरा युद्ध 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वहीं आगे उन्होंने लिखा कि 16 मई 2014 को देश में हिंदुत्व के लिए युद्ध शुरू हो गया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी का सीधा कहना है कि 16 मई 2014 को बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनका सीधा कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही देश में हिंदुत्व के लिए युद्ध शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हिंदुओं का अधिकार मुस्लिमों की संपत्ति के अधिकार से ऊपर है और अब देश में हिंदुत्व के लिए युद्ध शुरू हो गया है। तो किस तरह से बीजेपी सांसद अब भी विवादित टिप्पणी करने से नहीं बच रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिका में चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। छोटे भाई का 71 वर्ष की आयु में हुआ निधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके छोटे भाई रॉबर्ट का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार की रात ट्रंप के बयान को देश में और पूरी दुनिया में बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत भारी है। आज मेरा अद्भुत भाई रॉबर्ट शांति से इस दुनिया से चला गया है। वह सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। तो ये काफ़ी बड़ा झटका उन्हें लगा है चुनाव से पहले ही, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और इसी बीच उनके भाई का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, नागालैंड में उठी अलग झंडे और संविधान की मांग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड के राज्यपाल RN रवि और NSCN के साथ शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत अब बेनतीजा हो गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि NSCN ने अब नागालैंड के लिए अलग झंडे और अलग संविधान की मोदी सरकार से मांग कर दी है। वहीं आपको बता दें कि NSCN और मोदी सरकार के बीच 2015 में एक शांति समझौता हुआ था, जिस पर NSCN ने भी हस्ताक्षर किए थे और मोदी सरकार ने भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब 5 साल बीत जाने के बाद फिर से अब जो है नागालैंड में अलग झंडे और अलग संविधान की मांग उठने लगी है। वहीं आपको बता दें कि विद्रोही गुटों ने साफ तौर से मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे लोग हिंसा करेंगे और अलग देश और अलग झंडे और अलग संविधान की मांग करेंगे। तो ये मोदी सरकार को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, सभी सरकारी कर्मचारी 24 अगस्त को देश में मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। LIC सरकारी बीमा कंपनी को बचाने का है लक्ष्य। जी दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा बीजेपी सरकार लगातार सरकारी कंपनियों को बेचती जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को भी मोदी सरकार ने बेचने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि LIC के कर्मचारियों ने इस कंपनी को बचाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि 24 अगस्त को पूरे देश में वह मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि मोदी सरकार लगातार सरकारी कंपनियों को बेचती जा रही है,
जिससे उनकी नौकरी खतरे में है और उनकी नौकरी भी चली जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन मोदी सरकार कंपनियों को बेचने पर तुली है और तभी सरकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि वह 24 अगस्त से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो किस तरह से मोदी सरकार लगातार सभी कंपनियों को बेचने पर तुली हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शहजाद अली भाजपा में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता और CAA NRC के खिलाफ भाजपा सरकार का विरोध करने वाले शहजाद अली रविवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी नेता श्याम जाजू की मौजूदगी में भगवा पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद शहजाद अली ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं ताकि हमारे समुदाय में शामिल उन लोगों को गलत साबित किया जा सके जो सोचते हैं कि भाजपा हमारी दुश्मन है और मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम CAA की चिंताओं पर भी एक बैठक करेंगे और इस पर भी कुछ न कुछ करेंगे। वहीं आपको बता दें कि यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने शाहीन बाग में सबसे ज्यादा CAA और NRC के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन हिंसा के बाद दिल्ली के मुसलमान डरे हुए हैं और इसीलिए इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तुर्की और ईरान के बाद UAE और इजराइल के शांति समझौते से भड़का दक्षिण अफ्रीका जताया खेद, कहा यह है मुस्लिम विरोधी। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए शांति समझौते को लेकर दक्षिण अफ्रीका भड़क उठा है। इन दोनों देशों के बीच सामान्य हो रहे रिश्तों पर चिंता जताते हुए दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि ये बहुत खेदजनक है और ये मुस्लिम विरोधी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ये समझौता फिलिस्तीनी मुसलमानों को शामिल किए बिना ही किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सहयोग विभाग ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता, खास तौर पर फिलिस्तीनी मुसलमानी लोगों को परेशानियों का स्थायी समाधान दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से UAE और इजराइल के बीच शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है बहुत ही गलत है और ये मुस्लिम विरोधी है। भैया आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से पहले ही तुर्की और ईरान ने भी इसको मुस्लिम विरोधी बताया था और इस पर खेद जताया था। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि लगातार मुस्लिम देश इस समझौते से नाराज हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो RJD ने अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी के विरोधी गतिविधियों में थे शामिल, बीजेपी से मिले हुए थे। जय दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल RJD ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अपने 3 विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातिमा को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। बताया ये भी जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के निर्देश पर इन सभी को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि श्याम रजक बीजेपी और JDU को छोड़कर फिर से जो है RJD में आना चाहते हैं, जो काफ़ी बड़ा झटका बीजेपी और JDU को जो है विधानसभा चुनाव से पहले लग सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश में कायम है जंगल राज। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूपी में सिर्फ ठाकुरों के लिए सरकार चल रही है और ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। संजय सिंह ने लखीमपुर खीरी में हुए गैंग रेप का जिक्र करते हुए नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का भी जिक्र करते हुए हमला बोला है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि राज्य में जंगल राज जैसी स्थिति है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वही राज्यसभा सांसद ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि मैं योगी सरकार से
कभी भी नहीं डरता हूँ। राज्य के सभी 1700 पुलिस स्टेशनों में मेरे खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दें तब भी मैं नहीं डरूंगा। योगी हो या फिर कोई अन्य, मैं हर किसी के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। आगे उन्होंने योगी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ज्यादा परेशान किया गया तो वह सड़क पर भी मार्च निकालेंगे और योगी सरकार के खिलाफ आवाज मुखर करेंगे। तो ये काफी बड़े हमले आज फिर से संजय सिंह की तरफ से बोले गए हैं। को दोबारा इस ऐवान में आकर